नमस्कार। आईसीआईसीआई बैंक पिछले एक साल में तो रॉकेट बना हुआ है। लेकिन असली सवाल ये है कि जो Q2 के नतीजे आए हैं, क्या वो इस तेजी को जस्टिफाई करते हैं? मतलब पार्टी चलेगी या कहानी में कोई ट्विस्ट आने वाला है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। 14%। सोचिए, पिछले सिर्फ एक साल में जबरदस्त रिटर्न है। और जब ऐसा रिटर्न मिलता है ना, तो मार्केट की, इन्वेस्टर्स की, सबकी उम्मीदें एकदम आसमान पर पहुंच जाती है। जाहिर सी बात है, स्टॉक इतना भागेगा तो नतीजों से भी एक धमाकेदार परफॉर्मेंस की उम्मीद तो होगी। पर क्या बैंक इन उम्मीदों पर खरा उतरा? और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या ये जो स्टॉक का शानदार परफॉर्मेंस है, वो बैंक के मजबूत फंडामेंटल्स की वजह से है, या फिर ये बस एक हवा का गुब्बारा है जो कभी भी फट सकता है? आइए जरा इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले सीधे सीधे जो हेडलाइन नंबर्स हैं, यानी कि मुनाफे के आंकड़े, उन पर एक नजर डालते हैं। और यहीं से ना कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। देखिए, नेट अर्निंग्स 9% बढ़ी है, चलो ठीक है। लेकिन जो असली मुनाफा है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो सिर्फ 5.2% बढ़ा है। अब जरा याद कीजिए, स्टॉक कितना भागा था? 14%। और प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 5%। ये जो फासला है, ये जो डिस्कनेक्ट है, ये क्यों है? और यहां आता है पहला रेड फ्लैग। मतलब अगर साल दर साल देखें तो ग्रोथ ठीक ठाक लगती है, पर जैसे ही हम पिछली तिमाही से कंपेयर करते हैं, बूम, मुनाफे में सीधे 600 करोड़ की गिरावट। ये एक चिंता की बात है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड का इशारा। तो सवाल यह है कि क्या ये बस एक छोटा मोटा झटका है या किसी बड़ी गड़बड़ी की शुरुआत? चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये जो मुनाफे के आंकड़े ठंडे पड़ रहे हैं, इनके पीछे की असली वजह क्या है? इसके लिए हमें बैंक के कोर बिजनेस की ग्रोथ को देखना होगा। ये आंकड़े देखकर शायद थोड़ा शॉक लगे। डिपॉजिट ग्रोथ देखिए, 7-8% के आसपास, और डोमेस्टिक लोन ग्रोथ भी बस 10%। आईसीआईसीआई जैसे एक पावर हाउस बैंक के लिए ये एक बड़ी सुस्ती का सिग्नल है। ऐसा लग रहा है जैसे बैंक का जो ग्रोथ इंजन था, वो अब थोड़ा हाफने लगा है। तो सवाल उठता है कि ये डिपॉजिट ग्रोथ इतनी धीमी क्यों है? इसका जवाब है तगड़ा कंपटीशन। जैसा कि एक एनालिस्ट का मानना है, आजकल इन्वेस्टर्स को सोने और चांदी जैसी चीजों में बैंक एफडी से कहीं बेहतर रिटर्न दिख रहा है। और बात भी सीधी है, जब कहीं और ज्यादा पैसे बन रहे हों तो कोई कम ब्याज वाली एफडी में अपना पैसा भला क्यों फंसा कर रखेगा? और ये लीजिए मुनाफे पर एक और चोट। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसे हम निम भी कहते हैं, आसान भाषा में समझें तो ये बैंक का प्रॉफिट मार्जिन है जो वो लोन देकर कमाता है। और ये सिकुड़ रहा है, 4.34% से घटकर 4.30% हो गया है। अब ये गिरावट देखने में भले ही छोटी सी लगे, लेकिन आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंक के लिए इसका मतलब करोड़ों का नुकसान होता है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे, कह सकते हैं, सबसे विवादित हिस्से पर। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्रोविजंस की रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं, और जो हमें मिलने वाला है वो शायद थोड़ा हैरान कर दे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फटाफट समझ लेते हैं कि ये लोन प्रोविजन आखिर होता क्या है। देखिए, सीधे शब्दों में ये बैंक का रेनी डे फंड है। मतलब वो पैसा जो बैंक को लगता है कि शायद लोन के तौर पर वापस ना आए, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए वो पहले से ही अलग रख देता है, एक तरह का सेफ्टी नेट। और जाहिर है, जितना बड़ा ये सेफ्टी नेट होगा, बैंक उतना ही सुरक्षित होगा, लेकिन उसका दिखाया गया मुनाफा उतना ही कम हो जाएगा। और ये टेबल एक बहुत ही चिंताजनक कहानी बता रही है। प्रोविजन कवरेज रेशियो, मतलब बुरे कर्जों के खिलाफ बैंक का सुरक्षा कवच, ये लगातार गिर रहा है। सितंबर 2024 में 78% था और अब सिर्फ 75% रह गया है। सीधे शब्दों में कहें तो बैंक आने वाले खतरों से बचने के लिए अब कम पैसा अलग रख रहा है, और ये एक बहुत ही रिस्की स्ट्रैटेजी हो सकती है। और यही बात हमें एक बहुत ही खतरनाक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या आईसीआईसीआई बैंक सिर्फ आज अपने मुनाफे के आंकड़ों को अच्छा दिखाने के लिए प्रोविजंस को टाल रहा है? क्या वो भविष्य के दर्द को नजरअंदाज कर रहा है? ये एक शॉर्ट टर्म फायदे का खेल है, जिसके नतीजे लंबे समय में बहुत भारी पड़ सकते हैं। तो इस सब के बाद आखिरी फैसला क्या है? चलिए सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या आईसीआईसीआई बैंक में अभी भी पैसा लगाना एक समझदारी का सौदा है। तो निचोड़ ये निकलता है। पहली बात, प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 5.2%, स्टॉक की तेजी जो 14% है, उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही। दूसरी बात, बैंक का जो कोर बिजनेस है, यानी लोन और डिपॉजिट, उसकी रफ्तार धीमी हो रही है। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये जो असामान्य रूप से कम प्रोविजंस हैं, वो मुनाफे की क्वालिटी पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं।
और नतीजा, ज्यादातर एनालिस्ट का यही मानना है कि स्टॉक अब स्लाइटली ओवरवैल्यूड है, मतलब थोड़ा महंगा हो चुका है। और हम आपको इस एक आखिरी सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या आईसीआईसीआई बैंक, जो कभी एक इनविंसिबल ग्रोथ मशीन माना जाता था, अब एक मैच्योरिटी क्राइसिस का सामना कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ साल पहले जिन चुनौतियों से एचडीएफसी बैंक गुजरा था, अब वही चुनौतियां आईसीआईसीआई बैंक के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो इस तूफान का सामना कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये डीप डाइव अच्छा लगा और आप इसी तरह के ज़रूरी विश्लेषण देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले विश्लेषण में।